यार आजकल ना एक टॉपिक बड़ा पीक पे चल रहा है कि हमें बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हर बंदे का डिफरेंट ओपिनियन है। मेरा अपना ओपिनियन है, सेकंड पर्सन का डिफरेंट होगा, थर्ड पर्सन का डिफरेंट होगा। क्वेश्चन ये है कि इवन कि मुझे लोग टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मैं बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसका ना बड़ा इन डेप्थ आंसर है। अब हर बंदा जो है इसका डिफरेंट ही आंसर कर सकता है, क्योंकि यूके की जो डीलिंग है ना, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर बंदे के साथ डिफरेंट है। ये नहीं कह सकते कि एक बंदा पैसा कमा रहा है और दूसरा भी कमाएगा, या जो आपसे पहले जा चुका है वो उसके जो हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जो लाइक ऐसा भी होता है कि सेम जगह पे लोग रह रहे होते हैं और वो डिफरेंट उनके मामलात होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा होता है और कोई समझ लें कि उसके पास काम ही नहीं होता। तो ये बहुत समझ लें कि काइंड ऑफ लक कह लें, नसीब कह लें। तो मैं तो इसको ये कहता हूँ, इवन कि हम अपने घर में जो लड़के हैं, अब किसी के पास बहुत काम है, कोई घर बैठा हुआ है, तो बहुत इंडिविजुअल डीलिंग है यूके की। तो ये आप नहीं कह सकते कि एक बंदा जो यूके में बहुत पैसे कमा रहा है तो ऐसा होगा कि मैं भी जाके ना अन्नी डाल दूंगा और बला बला जो हमारे आने से पहले हमारी जो कंसेप्ट होते हैं। उस बंदे को यूके आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। अब उस बंदे को यूके आना चाहिए जिसमें जिसमें दो तीन क्वालिटीज़ तो लाजमन होनी चाहिए। एक तो ये है कि वो अकेला रहना जानता हो। अगर आप अकेले रहने नहीं जानते तो मैं आपको भाइयों वाला मशवरा दूंगा कि आप ना आए, क्योंकि यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस आपको फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि हर बंदा बहुत मसरूफ़ होता है। हर बंदा कहीं ना कहीं काम में लगा होता है। और नॉर्मली हम जो पाकिस्तान इंडिया के जो लोग हैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे। अगर हम अपने कंट्रीज़ की बात की जाए तो ये जिस तरह हम लोग बैठते हैं, दोस्त टाइम देते हैं, रातों रात गप्पें हाँक रहे होते हैं, यहाँ पे ना सीन बहुत डिफरेंट होता है। और मोस्टली का हर बंदा ही अपना टाइम ज़ाया नहीं करता। हर बंदा चाहता है कि बस जो टाइम है, जो घंटा है लग जाए तो किसी खाते में आ जाएगा। यहाँ पे लोग, स्पेशली हम जो एशियंस हैं, बहुत कदर करते हैं टाइम की। तो एक तो बंदे में ये है कि अकेला रहने की सलाहियत हो। दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, और अब तो वर्क परमिट भी इतना ख़ास नहीं है यूके में, तो मोस्टली जो लोग हैं वो स्टूडेंट वीज़े पे ही आ रहे हैं। तो ऐसे है कि यहाँ पे आपको इनिशियली फ़िज़िकल काम करने पड़ेंगे। ये आप ना सोच के आइएगा कि हम तो जाएंगे और प्रोफेशनल जॉब कर लेंगे। नॉर्मली यहाँ पे अलाउ ही 20 घंटे होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते एनआई पे। तो आपको फिर वही आर्ट जॉब्स करनी पड़ती हैं जो कैश इन हैंड कहते हैं नॉर्मल लोग। उसमें फिर क्या होता है, फ़िज़िकल जॉब्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। और अब फ़िज़िकल जॉब्स सबको पता है, टेक अवेज हैं, उसके अलावा वेयर हाउसेज हैं, और भी कुछ कैटेगरीज हैं। तो सिक्योरिटी भी आती है, लेकिन सिक्योरिटी आपको मिलते मिलते टाइम लग जाता है। 2-3 महीने बाद ही आपको सिक्योरिटी मिलती है, आप बैज बनवाते हैं। ये बात की बात है, वैसे सिर्फ कैटेगरीज बता रहा हूँ। तो जो बंदा, अगर मैं इन बातों की समरी बताऊँ, तो जिसमें पेशेंस हो, अकेला रहना जानता हो और फिजिकली स्ट्रांग हो, तो वो बंदा तो बाहर आए। अदरवाइज, और एक और बात, जो कुकिंग भी कर लेता हो, कुकिंग नहीं भी कर ले तो सर्वाइव कर जाएगा, बट उसके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आप आ रहे हैं तो कुकिंग लाजमी सीख के आइएगा। अगर आप बहुत कुछ नहीं सीख सकते तो 2-3 चीज़ सीख लें एटलीस्ट। लाइक राइस कैसे बनते हैं, चिकन कैसे बनता है, एक दो दालें ही कर लें एटलीस्ट, चने सीख लें, सब्जी सीख लें। उससे जो होगा ना कि आपको ब्रेड और अंडा नहीं खाना पड़ेगा। वरना तो ब्रेड और अंडा खा के ना आप किसी काम के नहीं रहेंगे।
तो इवन के एक लाइव एग्जांपल भी है, हमारे घर में एक लड़का रहता था, उसे ना कुकिंग नहीं होती थी, तो वो जो भी करता था लाइक वो हर टाइम ना ब्रेड और अंडा खा रहा होता था। तो एंड पे कंडीशन क्या होगी कि डॉक्टर ने उसको मना किया कि भाई अगर आपने अंडा खाया ना और तो आपकी जो मामलात हैं वो सीरियस हो जाएंगे। अब एग्जैक्टली नहीं पता कि डॉक्टर ने उसको क्या बोला था, बट ये था कि काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो उसने फिर काफ़ी टाइम के लिए अंडे छोड़े रखे हैं। तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने कुकिंग सीख के आनी है। यहाँ आपके लिए कोई नहीं बैठा, कोई आपको करके नहीं देगा। अगर कोई आपके लिए करता है तो मैं कहता हूँ कि वो एक बहुत ही बेस्ट सिनेरियो है कि आपके लिए कोई कर रहा है। और एक और बात आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर कोई आ रहा है तो कोशिश करें कि किसी अपने जानने वाले किसी दोस्त के पास जाए। रैंडम ना आए। आजकल के जो हालात हैं, हालात अच्छे बुरे हर बंदे के डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक अगर आप रेफरेंस से आएंगे तो आपके लिए वो मुश्किलात नहीं होंगी, और अगर आप रैंडम आएंगे तो फिर आपके लिए जो हालात वाक़यात हैं वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि आपको शुरू से एक ज़ीरो से चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेंगी। डेफिनेटली अगर आप रेफरेंस बेस पे आएंगे, जानने वालों के पास आएंगे, तो वो एक मुश्किल टाइम जो है ना वो काट चुके होते हैं, तो उसमें आपकी हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, हम ये कहते हैं ना कि मैं अपने बलबूते पे कर लूँगा, हो जाता है, लोग कर लेते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन ये है कि ज़रूरी तो नहीं है कि जो दूसरों ने मुश्किलात काटी हैं, दूसरों ने गलती की हैं, वो आप भी जाके रिपीट करें। उससे क्या होता है, अगर आप किसी जानने वाले के पास जाएंगे तो आप डे वन से आपको एक पाथवे सेट आपके लिए होगा, आपने उसको फॉलो करना होगा। इवन कि जब मैं अपने दोस्तों के पास आया था, और इवन तो मैं उनका बड़ा थैंकफुल हूँ। मैं कहता हूँ कि जो मेरे मामलात को सेट कराने में, मुझे यहाँ सर्वाइव कराने में मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा हाथ है, और उसमें स्पेशली 2 बंदे हैं। अब नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वैसे ही कर भी दूंगा, कोई ऐसा मेरे लिए कोई बात नहीं है, बट सीन है। तो उन लोगों ने मेरी बहुत सपोर्ट की। लाइक मैं जब आया हूँ तो मुझे कोई एकोमोडेशन का कोई इशू नहीं था, उसके अलावा मेरे लिए कोई वो कुकिंग के मसाइल नहीं थी, इवन कि मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुकिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, बस एक चाय और हाफ फ्राई, बस इससे ज़्यादा नहीं बन सकता था। और इस बात की गवाही तो मेरे जानने वाले दे सकते हैं। कभी अगर मेरे जानने वाले वीडियोस में आए तो बता भी दूंगा कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एक अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो वो इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पे ना लर्निंग स्टेज है, तो यहाँ पे लर्न करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप कहेंगे नहीं बस मैं तो बस, असल में ना हम पाकिस्तानियों में, हम एशियंस में ये भी होता है कि हम ना असल में वो वहाँ बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं। यहाँ पे ना चीज़ों को एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। टाइम इसलिए लगाते हैं लाइक हम कहते हैं कि जी हम काम क्यों करें, हम ही काम क्यों करें। तो हमें पाकिस्तान में, इंडिया में, लाइक अपने जो कंट्रीज हैं, काम करने की आदत नहीं होती, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होता है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं काफ़ी डिफरेंट हैं। यहाँ पे हर चीज़ आपको खुद करनी होती है, हर चीज़ मैनेज करनी होती है। आप शेयरिंग में रह रहे होते हैं, लाइक आपको क्लीनिंग का ख्याल रखना पड़ता है। जब खाना खाएंगे तो खुद ही उसको क्लोज करना है, लाइक अपना कप खुद धोना है, प्लेट्स खुद धोनी है, खुद सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आएँ। अदरवाइज़ मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि अब भी जो मामलात हैं वो उस तरह के नहीं हैं। बहुत सी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन हो गई है, डिलीवरी आप नहीं कर सकते, उसके अलावा बहुत मुश्किल हो गया। एक सिक्योरिटी है, बट वो भी आप 20 आवर्स ही कर सकते हैं, उसके अलावा आसान नहीं है वो भी। अच्छा काम मिल जाए अगर आपको, समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो देन तो गुड है, लेकिन आजकल वो भी बहुत मसाइल हैं। तो हमारा टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया, लेकिन अब आजकल के जो लोग आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप रेडी हैं, मेंटली रेडी हैं, फिजिकली रेडी हैं, तो डेफिनेटली यू आर गुड टू गो, और आप आएँ ज़रूर है। तो आखिरी बात करूँगा कि आने से पहले ना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के लाना लाजमी। वो इसलिए कि यार ये आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपने जब ट्रैवल करना होगा उसमें काफ़ी आसानियाँ होंगी आपके लिए। स्टार्ट में आप आएंगे तो बसों और ट्रेनों के किराए दे दे के आप तंग हो जाएंगे। उसमें ऐसा होता है कि आपको
लाइक एक सिंगल जो ट्रिप है वो 2.5-3 पाउंड, लाइक अब एरिया टू एरिया भी वेरी करता है, बट नॉर्मली पहले तो 2 पाउंड था सिंगल ट्रिप का, बस का किराया बता रहा हूँ, बट अब महंगा हो गया 2.5-3 पाउंड। मैंने सर मेरे पास गाड़ी है तो मुझे पता नहीं है क्या चल रहा है फेयर, बट 2.5-3 पाउंड ही चल रहा है बस का। तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आपको रियल टाइम में पे करना पड़ता है। आप गाड़ी का ये एक दफ़ा फ्यूल डलवा लो 15 पाउंड 20 पाउंड का, टैंकी फुल करवा लो तो चल जाता है आपका, काफ़ी दिन चल जाता है। तो आपको ट्रैवलिंग में आसानी होगी। लाइक शुरू में तो काम भी थोड़ा सा इतना सही नहीं होता, तो आप टाइम से पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ पे टाइम ही जो है वही मनी है। जितना टाइम बचा सकेंगे आपने, समझ लें कि उतना ही आपने एक चीज़ बेहतर कर ली है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पहले दिन आए गाड़ी ले लें, बट ये है कि जल्द ही गाड़ी ले लें। लाइसेंस लेके आएंगे तो आप गाड़ी ले पाएंगे ना, अगर लाइसेंस ही नहीं होगा तो आप कैसे गाड़ी लेंगे। इंश्योरेंस हो जाती है बट वो जो गाड़ों से होती है तो टाइम लगता है, इसलिए अपना लाइसेंस, क्योंकि आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं, तो यहाँ पे आपको फिर लोग उस तरह सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो भी चीज़ है वो आप खुद करें, ना कि लोगों के लिए या आप लोगों पर डिपेंड कर रहे हो। तो जो भी चीज़ हो आपकी अपनी हो। तो श्योर ट्रेन जो है वो लाइक लोकल एरियाज़ के लिए तो ठीक है, बट अगर आपको थोड़ा सा लंबा ट्रैवल करना पड़े तो फिर उसका टिकट जो है काफ़ी महंगा होता है, और फिर ट्रेन पकड़ने के लिए भागना पड़ता है, बसें पकड़नी पड़ती हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो गाड़ी ये है कि आप ये समझ लें कि इंडिया पाकिस्तान में बाइक कर लें और यहाँ पे गाड़ी कर लें तो इसकी जो एक्सपेंस है वो सेम होता है। तो अब आप मेरी बात समझ होंगे, आपको पता है बाइक रखना कैसा है पाकिस्तान और इंडिया में, और लाइक हमारे एशियन कंट्रीज़ में रखना कैसा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि गाड़ी रखना आसान है। तो बस यही कुछ है, यही एडवाइसेस हैं। समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो तब भी ठीक है, जिसने आना है वो तो आएगा, और जिसने नहीं आना उसको आप जितना मर्जी मोटिवेट कर लो वो नहीं आएगा। तो बस ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मेरे माइंड में आया तो बता दूं, मैंने कहा चलो। और भी बताता रहूँगा, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ बाहर के लिए नहीं बना रहा, बट अभी मेरे माइंड में यही चल रहा था, क्योंकि अभी सितंबर इनटेक चल रही है, बहुत से लोग आ रहे हैं, इवन की जनवरी इनटेक भी अब है सर पे है, तो बस मुझे ये लगा कि बता देना चाहिए, तो बता रहा हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टॉपिक डिफरेंट हो सकता है बट इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।